अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। स्वीकारो निमंत्रण, स्वागत है स्वांगन। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। आप लुटाए अनुभव की खान, सबको कराए अमृत का पान। शिव स्मृति में हम करते हैं आपका अभिवादन। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। स्वीकारो निमंत्रण, स्वागत है स्वांगन। पधारो जी आप हमारे द्वार। ओम शांति। ओम शांति। मीता दीदी ओम शांति, आपका स्वागत है थैंक यू। इस अनुभव की गाथा के विशेष कार्यक्रम में, विशेष सत्र में आपका स्वागत है। और आज का अनुभव हम आपसे सुनेंगे, आपका सुनेंगे। काफी तारीफ तो सुनी है, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव सुनने का जो मौका है वो आज मेरे सहित हम सब भाई बहनों को है। तो हम बेताब है आपका अनुभव सुनने के लिए। लेकिन पहले वेलकम करेंगे सुभाष भाई और छोटा सा इंट्रोडक्शन भी देंगे, उसके बाद आप अपना अनुभव बयां करें। सुभाष भाई। तो मैं दीदी का शॉर्ट में परिचय देना चाहता हूँ कि 45 वर्ष से बाबा के बन के इतना स्नेह प्यार सबको बांटते हुए आज एक छोटी सी जगह से आज कहाँ तक पहुंचे हो, मैं ये जर्नी देख रहा हूं उनकी। और इनकी ये विशेषता है सभी को आगे बढ़ाना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और हम देखते हैं ना, जो आगे बढ़ाता है औरों को खुद अपने आप ही आगे बढ़ जाता है। तो वर्तमान समय इनके पास करीब करीब 150 सेवा केंद्र है, 150। और इनके साथ जो साथी है, बहनें हैं, वो कितने पता है? 500, जो आप सामान बना के सेवा में लगाया है। और इनका मुझे याद है जब प्रकाश मिनी दादी जी कोल्हापुर आए थे तो दादी जी ने कहा कि अच्छा यहाँ के कितने लोग हैं? तो बहन जी ने कहा कि ये सब इधर के है। तो हाथ उठाया तो 5000 लोगों में से मुश्किल से 50-60 लोग बाहर वाले थे, बाकी सब इनके ही थे। और वर्तमान समय करीब करीब 1000 उनके 10,000 उनके दिखे हैं, जो इतना प्यार पालना देख के उन्होंने आगे बढ़ाया है। और इनकी विशेषता, मैं पहली बार यहाँ मधुबन से सेवा करके गया था। 10th क्लास का छोटा बच्चा था, तो इनके साथ मैं गया था इस्लामपुर में। नव दुर्गा का प्रोग्राम था, देवियों का। तो दीदी ने मुझे बोला अच्छा आप कुछ बोलो, आप कुछ बोलो। मैंने कहा मैं क्या बोलूंगा, नहीं कुछ तो बोलो। और वो मेरा पहला भाषण था। मैंने क्या बोला, कैसे बोला, लेकिन वो मेरा पहला भाषण था। उस भाषण से लेके अभी तक कितने भाषण होंगे, देश विदेश दुनिया घूम लिया, लेकिन वो बात मुझे याद आती है। तो मैंने देखा कि इनको देख के बहुत लोगों को प्रेरणा आती है। बच्चों के साथ बच्चे बनते, छोटे बड़ों के साथ बड़े। और जब इनके अवार्ड भी बहुत मिले हैं,
इनकी अवार्ड की तो बहुत लंबी गिनती है, मैंने आपको दिखाया था। तो आज हमारे सामने हमारी दीदी आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था इनको ले आए, लेकिन आपने चांस दिया, इसलिए आपको भी थैंक यू, दीदी को भी थैंक यू, और जो सुनने वाले हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना प्यार, इतना 1 घंटा आराम से प्यार से सुन लेना। जैसे कल दशरथ भाई का सुन लिया था, आज हमारे दीदी का। वर्तमान समय पुणे जोन इंचार्ज है, और जो डायरेक्टर रूप में जगदम्बा भवन का पूरा कार्य जो जानकी दादी ने उनको जिम्मेवारी दे के गए हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह संभाल रहे हैं। और बहुत सारी सेवाएं, ग्राम विकास, यौगिक खेती, क्या क्या बताए वो खुद ही बताएंगे अपने मुख से। तो मैं आपको वेलकम करता हूं, और आपकी वाणी शुरुआत कर सकते अगर निमेश भाई परमिशन देते। अरे हम क्यों ऐसा बोलते हो, परमिशन की क्या बात है। लेकिन देखो दीदी जी, आपकी वाणी तो अब आप शुरू करेंगे तब करेंगे, लेकिन आपके कर्म तो पहले ही दिख रहे हैं, क्योंकि आपके ही तैयार किए हुए रतन, उनकी ही वाणी देखो कितना सबको खुश कर देती है, इतना सबको संतुष्ट कर देती है। तो आज पता पड़ा कि आपको तैयार करने वाले भी दीदी जी है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और देखो भाई और बहनों, अभी जैसे सुभाष भाई ने कहा कि 10,000 बीके है। अब 10,000 बीके का मतलब ये तो बड़ा झंझट वाला काम हो जाएगा। क्यों सुभाष भाई, जब भी महाराज जॉन को संख्या मिलती होगी तो यहाँ तो बड़ी खींचमतानी होती होगी, क्योंकि आधा हॉल तो डायमंड हॉल, आधा तो यहीं से भर जावे एकदम समझो। तो 10,000 का कोटा तो इनका ही है, तो टोटली 20,000 होता है समझो डायमंड हॉल में। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कितनी खुशी की बात है। 10,000 बाबा के बच्चों को तैयार करना कोई मौसी का घर नहीं है। और 500 हैंड्स है, हैंड्स ये आप सामान बना के दीदी ने कितना दिन रात मतलब किया होगा। और ये सिर्फ कर्मणा सेवा से पॉसिबल नहीं होता है इतना, इसके लिए इतनी पावरफुल मनसा सेवा आपकी है, तब जाके ये रिजल्ट मिला होगा, ये यकीनन मैं मानता हूँ। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए हम दीदी जी को सुने, ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा उनको सुनने को मिले। दीदी जी भले आप शुरू करें। ओम शांति। करण करावनहार, सदा ही पल पल मदद करने वाला, गाइड करने वाला, छत्र छाया बनकर सदा साथ रहने वाला, दिल की बात सुन कर के दिल को आराम देने वाला मीठा बाबा और उसकी मीठी संतान मिनेश भाई, साथ ही साथ सुभाष भाई, जिनके माध्यम से आज ये गोल्डन चांस बचपन में जाने का मिला हुआ है। साथ ही साथ जो भी सुन रहे हैं और जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से गीत के द्वारा वेलकम किया, वो नरेश भाई और बाकी सभी भाई बहन, सबको शुक्रवार के दिन, गुरुवार के दिन की आज हम ओम शांति करते हैं। हमें ऐसे ही लग रहा है कि हम ज्ञान सरोवर में पहुंच गए हैं और आप सभी के साथ है। जो भी कुछ महिमा सुभाष भाई ने की, ये वास्तव में हमारी महिमा नहीं है, ये बाप दादा की महिमा है। ये हमें पालना देने वाली आदरणीय सुंदरी बहन जी, उनकी महिमा है। ये महिमा परम आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी की है। ये महिमा परम आदरणीय जानकी दादी जी की है और ये महिमा सारे ब्राह्मण परिवार की है। जो ही बहनों को आगे रखते हैं, आगे बढ़ने का चांस देते हैं, उन सब की ये महिमा है। वास्तव में ये ज्ञान कोल्हापुर के अंदर 76 जनवरी में मुझे मिला। पूना मीरा सोसाइटी सब जोन
है, जिसकी पालनहार लॉ और लव का बैलेंस रखने वाली, सबको आगे बढ़ाने वाली और जाते जाते सिखाने वाली, बैठकर सिखाने वाली नहीं, जाते जाते कर्म के द्वारा सिखाने वाली और माँ समान बनकर के पालना देने वाली हमारी आदरणीय सुंदरी बहन जी, जिनको पुराने लोग जानते हैं। तो पूर्णा के ग्रुप ने कोल्हापुर में सेवा की और उस सेवा का लाभ हमारी माँ ने लिया, लौकिक माँ ने, और उनके कहने पर फिर मैं ब्रह्मा कुमारीज में ज्वाइंट हो गई। बचपन जो हमारा जन्म है वो एक धार्मिक परिवार, ब्राह्मण परिवार में हुआ और बहुत सारे रिश्तेदार, माँ के तरफ से बहुत सारे रिश्तेदार, काका, इधर काका, इधर मामा, फिर मौसिया, ऐसा बड़ा परिवार। हम इकट्ठे होते थे छुट्टियों के दिनों में, तो 50 लोग इकट्ठे होते थे और बहुत प्रेम प्यार से हमें बचपन से पालना मिली। और धार्मिक परिवार होने के कारण घर में पूजा पाठ, व्रत वैकल्य सब चलता था। और बचपन से मुझे 2 बातों में इंटरेस्ट बहुत था। एक था स्टडी, सीखना है, पढ़ना है। मेरी इच्छा थी सीए बनने की और फिर कमाई करने की। कमाई में भी बहुत मुझे रुचि थी, लेकिन ड्रामा ऐसा था, उस समय 71 की बात है और हमारे घर में कोई इतने पढ़े लिखे ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद मेरी भी पढ़ाई उन्होंने बंद कर दी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं सर्विस करूं। मीनवाइल जैसे मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ, मुझे बाबा का ज्ञान मिला। ज्ञान तो 75 में मिला, लेकिन उस समय माँ रेगुलर हो गई, परंतु मेरे विचार ऐसे थे कि अभी मैं छोटी हूँ, ये ज्ञान मुझे क्यों चाहिए, ये ज्ञान तो बड़ों ने करना चाहिए, इसलिए मैं इतना रुचि नहीं दिखाती थी। लेकिन एक मेरी रुचि पढ़ाई में थी और दूसरी रुचि मेरी भक्ति में थी। मैं बहुत भक्ति करती थी। मुझे याद है 8 साल से लेकर के 20 साल तक, 12-13 साल ज्ञान मिलने से पूर्व मैंने बहुत भक्ति की। आप सभी जानते होंगे कि कोल्हापुर के अंदर एक महालक्ष्मी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, और वहाँ उस मंदिर में भी बहुत छोटे छोटे मंदिर है। तो 1 घंटा मेरा हर रोज उसमें जाता ही था। मैं एक एक मूर्ति के आगे जा कर के बहुत भावुकता से नतमस्तक होके बहुत अच्छी तरह से मैं भक्ति करती थी। और फिर इधर स्टडी भी मेरा चल रहा था। फिर ग्रेजुएशन का भी मेरा लास्ट ईयर था और मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ जनवरी मास में 76 में। तो विशेषता ये रही कि जैसे मुझे ज्ञान मिला तो माँ तो पहले मुझे बोलती ही थी, चलो चलो भगवान आया हुआ है, वो ऐसा कार्य कर रहा है, ये है वो है, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती थी। लेकिन पता नहीं, जनवरी मास 18 जनवरी का दिन था और माँ ने मुझे बोला, आज सेवा केंद्र पर भट्टी है, तुम चलो। तो भट्टी माना माँ को भी ऐसे लगा कि वहाँ कोई यज्ञ वगैरह होगा और उस यज्ञ के अंदर हम जाएंगे, थोड़ा अंगारा वगैरह यहाँ लगाएंगे और आ जाएंगे। तो मैंने भी कहा चलो। फिर हम गए वहाँ पर। तो वहाँ जो बहन थी वो उस समय नहीं थी, वो माउंट आबू आई थी और मैं गई। फिर मैंने सारा माहौल देखा। पता नहीं क्या हुआ, बाबा ने ही जादू किया ऐसे मैं कहूँगी। मैं कोई सोच समझ करके कि मुझे अभी इस ज्ञान में चलना है, मुझे कुछ करना है, कुछ भी नहीं। आप सभी का भी यही अनुभव है
कि शुरू शुरू में कोई सोच समझ करके तो हम जाते ही नहीं है। कोई हमको कहता है चलो चलो तो हम चल जाते हैं और फिर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मेरा भी ऐसे ही हुआ। जो मैं 18 जनवरी वहाँ पर गई, क्या मेरे ऊपर बाबा ने जादू की पता नहीं, लेकिन मैंने जाना शुरू कर दिया। और जैसे मैंने जाना शुरू कर दिया तो बाबा बाप है, मुझे सबसे पहले प्राप्ति बाबा माँ है। तो माँ के रूप में सबसे पहले प्राप्ति मेरे को बाबा से ये हुई कि मैं भक्ति भी बहुत करती थी, स्टडी भी करती थी, लेकिन मैं गुस्से वाली बहुत थी। बहुत गुस्सा करती थी, सबके ऊपर गुस्सा करती थी, छोटे हो बड़े हो समान हो। मेरे विरोध में कोई कुछ करे तो मेरा गुस्सा शुरू। और हट्टी भी बहुत थी, हट जिद, मैं जो कहूँ वही होना चाहिए। और ऐसे ड्रामा था कि मैं जो बोलती थी पिताजी हमको ला करके देते थे, मानते थे, तो हट बढ़ता ही गया था, गुस्सा भी बढ़ता गया था। तो माँ बाप को भी बहुत चिंता होती थी कि ये लड़की इतने छोटी आयु में इतना गुस्सा करती है, इसका आगे क्या होगा। वो बोल के भी मुझे दिखाते थे। लेकिन जैसे मेरे को ज्ञान मिला तो बाबा मेरी माँ बन गई। और माँ ने मेरे अंदर क्या संस्कार डाला, शांति। मेरा गुस्सा 60-70% 5-6 मास के अंदर कहाँ चला गया, मैं खुद भी वंडर खाती थी। बाबा हर एक को किस न किस रूप से खींचते हैं अपने ओर। तो मेरा गुस्सा कम हो गया। सेकंड प्राप्ति बाप रूप में बाबा से मुझे क्या हुई, जैसे बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप सिखाता भी है, पढ़ाता भी है, खर्चा भी करता है। फिर जब बड़ा हो जाता है तो बाप सोचता है कि इसको अभी बिजनेस निकाल के दूँ, इसको नौकरी को लगा दूँ। तो इसी प्रकार मैं नौकरी खोजती थी लेकिन मुझे नहीं मिल पाती थी। परंतु जैसे मैं बाबा की बनी तो 6-8 मास के अंदर मुझे अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिली। तो बाप रूप में ये मैंने पालना देखी, माँ के रूप में ये देखी, फिर टीचर रूप में मैंने देखा। 1 साल के अंदर बाबा ने मुझे सेवा में बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं मराठी हैंड थी और जो सेंटर पर रहने वाली बहन थी वो हिंदी थी, पंजाब साइड से आई हुई थी। वो इतनी महाराष्ट्रियन लोगों की सेवा नहीं कर पाती थी क्योंकि उसकी भाषा अलग थी। तो बाबा ने मुझे इस सेवाओं में, मतलब प्रदर्शनी समझाना, कोर्स कराना, योग शिविर कराना, इसमें बहुत आगे किया। और जब हम छोटे होते हैं और ज्ञान हमारे मुख से अच्छा निकलता है, लोग उसको सुनते हैं, लोग रेगुलर होते हैं, तो एक अपने को थोड़ा और नशा चढ़ जाता है ना। बाद में मालूम पड़ता है ये सब बाबा करवाता है, लेकिन उस समय तो लगता है कि देखो मैंने इतना अच्छा प्रदर्शनी समझाई, लोगों ने सुनी, मैंने कोर्स अच्छा किया, लोग रेगुलर हो गए, तो थोड़ा नशा खुशी आ जाती है, थोड़ा उमंग उत्साह व्यक्ति का बढ़ जाता है। तो इस प्रकार बाबा ने वो भी मेरा उमंग उत्साह बहुत बढ़ाया। जो भी प्रदर्शनी आदि करते थे, कोर्सेस करते थे, शिविर करते थे, तो वहाँ पर क्लासेस खुल जाते थे, तो उस बहन को भी अच्छा लगता था और हमको भी बहुत अच्छा लगता था। इस प्रकार बाबा मेरे को खींचता गया। मेरा खुद का कोई सोच नहीं था कि मैं इसमें रेगुलर बनूं, मैं इसमें बहुत कुछ करूं, ये करूं वो करूं, पता नहीं ये ज्ञान क्या है, कुछ नहीं। बाबा खींचता गया, मैं चलती गई। इसलिए मेरा खुद का कुछ भी पुरुषार्थ नहीं था। चलो फिर बाबा बोलते थे रेगुलर मुरली सुनो तो मैं सुनती थी, सेवा करो तो करती थी, बच्चे क्रोध नहीं करना है तो नहीं करती थी। इस प्रकार माना बाबा मुझे चलाता रहा। और हमारी जो बड़ी बहन सुंदरी बहन जी थे,
वो बहुत ही पालना में शक्तिशाली थे। वो रहते थे पुणे, हम रहते थे कोल्हापुर, लेकिन उनकी पूरी नज़र थी सेंटर पर, आने वाले भाई बहनों पर, हमारे ऊपर। तो उन्होंने मुझे बहुत बातें सिखाई और वो हमको आगे बढ़ाती गई। उसके बाद 79 में एक हमारा ट्रेनिंग हुआ पांडव भवन दिल्ली। उस समय हम लोग 40 थे बहनें। हमको दादी कहती थी एक शिव बाबा और 40 चोर, ऐसे करके हमको बहुत अच्छी पालना। वो ट्रेनिंग भी दी बेस्ट ट्रेनिंग हुआ। उस ट्रेनिंग को हम आज भी याद करते हैं, भूलते नहीं है। और हमारे ट्रेनिंग मास्टर जी जो थे वो आशा दीदी, आज आप मालूम है कि वो कौन से लेवल पर जाके पहुंच गए हैं। आदरणीय चक्रधारी दीदी, उनको भी आप जानते हैं। फिर शुक्ला दीदी, वो भी देखो हरिनगर कितनी बड़े हैं। और फिर राज बहन एक थे, पुष्पा दीदी पांडव भवन को जो संभाल रही है। ये हमारे सारे ट्रेनिंग मास्टर जी थे। और साथ साथ आदरणीय जगदीश भाई जी, आदरणीय ब्रुजमोहन भाई जी, ये सब हमको कोर्सेस सिखाते थे, कैसे कोर्स कराना है, ज्ञान कैसे सुनाना है। ये सब लोग हमको बहुत अच्छी तरह से हम लोगों के ऊपर मेहनत करते थे। और फिर रोज हमको 30 दिन, रोज सवेरे हम जो मुरली सुनते थे वो परम आदरणीय गुलजार दादी जी के द्वारा मुरली सुनते थे। और रोज शाम को हमारा जो क्लास है, धारणा का क्लास, ईश्वरीय मर्यादाओं का क्लास, यज्ञ के नियमों का क्लास, टीचर के रूप में कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारी मर्यादाएं क्या है, ये सारे क्लासेस हमारे परम आदरणीय दादी जी खुद लेते थे। तो इतनी शक्तिशाली आत्माओं ने हमारे ऊपर मेहनत की। ये हमारा बड़ा सौभाग्य रहा। वो भी दिल्ली में, राजधानी के शहर में, और पांडव भवन करोल बाग में बहुत सुंदर ट्रेनिंग हमारी हुई। फिर हम ट्रेनिंग करके वापस आए कोल्हापुर। हमारी नौकरी चालू थी, लेकिन जो बहन थी उन्होंने कहा अभी सेंटर पे रहना शुरू करो। तो फिर मैंने सेंटर पे रहना शुरू किया। नौकरी भी करती थी, सेंटर पर भी रहती थी। आगे 2 साल के बाद, 1 साल के बाद वो बहन की तबीयत थोड़ी बिगड़ना शुरू हो गई। तो हमारे सुंदरी बहन जी ने उनको ट्रांसफ़र किया और मुझे कहा कि देखो सुनंदा, 2 मास संभालो सेंटर, अभी ट्रेनिंग भी तुम करके आई हो तो 2 मास संभालो। तो मैंने कहा ठीक है, 2 मास ही तो संभालना है। लेकिन दीदी के 2 मास पूरे नहीं हुए। फिर वो आगे माहौल चलता ही रहा। फिर हम समझो कोल्हापुर सेवा केंद्र के लिए निमित्त बने। और दूसरी एक बात हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही, वो ये रही कि हमारा कनेक्शन पांडव भवन से बहुत रहा। क्योंकि 85 से लेकर के 96 से लेकर के आज तक पांडव भवन में हर मास कोल्हापुर के सेवाधारी सेवा करने के लिए आते हैं। माताएं होती है, भाई होते हैं, और एक बहन होती है जो सेवाधारियों को संभालने वाली, वो सेंटर की समर्पित बहन होती है। तो जिस कारण हमारा पांडव भवन से माना डायरेक्ट यज्ञ से बहुत क्लोज कनेक्शन रहा। और दादियों की दुआएं बहुत मिलती रही। क्योंकि कोई भी सेवाधारी सेवा करता है तो पूछते हैं आने जाने वाले, तुम कहाँ से, तुम कहाँ से, तुम कहाँ से। जब बोलते हैं सो एंड सो जगह से आए हैं, तो उस जगह के प्रति भी व्यक्ति की जो दृष्टि है या व्यक्ति की जो भावना है वो श्रेष्ठ बन जाती है। तो इतने सारे पांडव भवन में रहने वाले, और फिर बड़ी बड़ी दादियाँ जो वहाँ रहती थी पहले, तो उन सब की दृष्टि उस स्थान के प्रति बहुत अच्छी रही,
उसका भी फायदा हम लोगों को बहुत हुआ। चलते चलते हमारे पास एक भाई निकले जिनका नाम है किरण, और वो चित्रकार भाई। यज्ञ में उस समय चित्र निकालने वाला भाई कोई नहीं था, और फिर चित्रों के कारण डायरेक्टर दादी जी है, जगदीश भाई जी है, आदरणीय रमेश भाई जी है, इन सबके साथ बहुत क्लोज कनेक्शन रहा। क्योंकि भाई बहनों को कुछ भी बताना होता है, करना होता है, तो पहले बहन को ही बताते हैं, बहन को बीच में रखते हैं। तो इस प्रकार उस भाई ने भी सारे विंग्स के जितने भी चित्र है वो बनाए हैं, और आज भी जो ओम शांति भवन में बाहर चित्र सारे लगे हुए हैं, वो चित्र उनके द्वारा ही बने हुए हैं, हाथ से बने हुए हैं। तो नेचुरली क्या है, वो जो भी देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको कोल्हापुर याद आता है, और कोल्हापुर याद आता है तो कोल्हापुर में रहने वाले याद आते हैं। इस प्रकार सभी बड़ों की नज़र, बड़ों की दृष्टि हमारे ऊपर बहुत रही। साथ साथ शुरू में आप जानते हैं कि मधुबन में जब भी जाते हैं तो पहले बाबा वरदान देते थे एक एक को, और शुरू में मुझे भी बाबा ने बहुत टोली खिलाई मुख में, फिर वरदान दिए, पर्सनल वरदान। एकदम आज मैं जब वो सोचती हूँ तो उस समय मुझे इतने वरदान वो नहीं हुए, मतलब समझ में नहीं आए, लेकिन वो वरदान हमारे जीवन में प्रैक्टिकल में होते गए। ये बाबा की कमाल है, बाबा ने जो वरदान दिए वो प्रैक्टिकल में हमारे से बाबा कराता गया। साथ ही साथ कोल्हापुर के लिए भी बाबा ने वरदान दिया। मैं फर्स्ट टाइम बाबा को मिलने के लिए गई थी पार्टी लेकर। उसके पहले जाती थी तो खुद जाती थी, अकेले जाती थी, पार्टी के साथ जाती थी, पार्टी में जाती थी। लेकिन जब 80 के बाद हमने संभालना शुरू किया तो फर्स्ट मैं पार्टी लेके मधुबन गई थी, तो बाबा ने स्थान के लिए वरदान दिया, कोल्हापुर सदा भरपूर। तो ये भगवान का वरदान है। और पर्सनल मुझे भी बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर वरदान दिए। तो बाबा के वरदान काम कर रहे हैं, बाबा के वरदान हम सबको चला रहे हैं। फिर आगे आगे बढ़ते गए, क्योंकि परिवार भी बहुत अच्छा मिला, साथी सहयोगी बहनें भी बहुत अच्छी मिली, ऊपर से बाप दादा की शक्ति, बाप दादा की मदद। आप सभी ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि जो भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के अंदर इतने सालों से चल रहा है, वो कोई अकेले अपनी मेहनत से नहीं चल रहा है। उसको हर घड़ी भगवान की मदद मिल रही है, और साथ ही साथ जो अपने बड़े होते हैं, साथी होते हैं, वो भी हमको बहुत मददगार होते हैं। इन सबके आधार से हमारी गाड़ी चलती रहती है। फिर आगे आगे तो आप सभी जानते ही हैं कि जब कोई एक आध स्थान संभालने के लिए निमित्त बन जाता है तो उसका सेवा का रोल बहुत चलता रहता है, और जब सेवा का रोल चलता रहता है तो बड़ों की नज़र और भी फिर अपने प्रति एक प्यार की, एक रिस्पेक्ट की बन जाती है। तो इस प्रकार चलते रहे। फिर चलते चलते 85 के बाद विंग्स की सेवा शुरू हो गई। तो मैंने आपको कहा कि परम आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी ने भी मेरे जीवन को बनाने में, सेवाओं को बढ़ाने में बहुत बहुत हमको अपनी छत्र छाया दी, अपनी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं दी, शुभ बोल दिए, प्रेरणाएं दी। तो दादी जब मैं ज्ञान में नई आई थी, 77 की बात होंगी, दादी आए थे कोल्हापुर, सुंदरी बहन जी उनको लेके आए थे। उस समय क्लास में हार्डली 25-30 लोग होंगे, लेकिन उस 25-30 लोगों में हम 2-3 कन्याएं थी। तो दादी की नज़र मेरे ऊपर बहुत अच्छी तरह से पड़ी उस समय,
और दादी ने मेरे को पूछताछ भी की, क्या करती हो, क्या करती वगैरह सब कुछ पूछा। फिर मैंने बताया भी दादी को। फिर जब जब मैं मधुबन आती थी, और शुरू शुरू में हम सभी जानते हैं कि हम पांडव भवन ही आते थे और वहाँ ही रहते थे, 8-8 दिन रहते थे। तो जब भी मैं मधुबन जाती थी, रतनमणि दादी मुझे खास बुलाती थी, कुछ पूछताछ भी करती थी। मतलब उनके साथ मेरा संपर्क संबंध ज़्यादा बढ़ता गया। फिर दादी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी थी, सारा ऑफिशियल कारोबार उनके पास रहता था। उस कारण से भी दादी के पास बहुत आना जाना रहता था। और चलते चलते 85 में जब विंग्स का कारोबार शुरू हो गया और दादी जी उसके हेड बने, मुख्य बने, तो फिर 92 के आसपास दादी ने मुझे विंग में भी ले लिया। तो पहले मुझे विंग के मीटिंग में बुलाया और आगे 2-4 साल के बाद दादी ने उनकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, 21 सदस्य है उसके, वो उसका भी मुझे मेंबर बनाया। फिर साथ साथ एक महाराष्ट्र जोन, उसका यूथ विंग का भी दादी ने और आदरणीय चंद्रिका दीदी ने मिल करके उसका भी मुझे जोनल हेड बनाया। और सबसे बड़ी बात क्या थी, शुरू से लेकर के हमको ये लगता है कि ये संगम युगी जीवन बड़ा नसीब वालों को ही मिलता है ना। बाबा खुद भी बोलते हैं ये भाग्य बनाने का जन्म है, और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि तकदीर बना करके आए हो और फिर तकदीर बना भी रहे हो। तो हमेशा यही बुद्धि में रहता है कि सेवा कोई भी दे, ऊपर वाले दे, बड़े दे। सेंटर की बहनें भी कभी कभी बोलती है कि बहन जी ऐसे ने ऐसे करेंगे, ऐसे ने ऐसे करेंगे, या अन्न सेंटर वाले बोलते हैं। कोई भी हमको मनसा सेवा दे, वाचा सेवा दे, कर्मणा सेवा दे, कुछ भी सेवा दे, लेकिन सेवा पुण्य का काम है। तो सेवा हमको कोई भी दे, हमको हाँ जी कहना है। तो इसका फायदा मुझे बहुत मिला। आज्ञा बाबा हमेशा कहते हैं कि हाँ जी बोलो, कोई भी सेवा बोलता है हाँ जी बोलो। बोलते गए तो बहुत सेवा उनका विस्तार, या सेवाएं बाबा बहुत देते गए। और हमने कभी ऐसा संकल्प नहीं किया कि मैं इंचार्ज बनूं, या मुझे कोई विंग में कोई पद मिले, या कोई और कुछ पद मिले। पद का तो मुझे स्पर्श भी नहीं कभी करता है, लेकिन बाबा मुझे देता गया, बड़े देते गए और बड़े देते गए, बाबा देता गया। तो मैं समझती रही कि नहीं, ये बाबा ने मुझे खुद के लिए नहीं दिया है, सबको साथ लेकर के चलो, सबका भाग्य बनाओ। क्योंकि एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, सेवा प्रसाद है, मिलकर के खाओ। तो इस प्रकार सेवा जो भी मिलती है हमको सबको मिलकर के करनी है और आगे बढ़ना है। यही बात बुद्धि में रहती है। तो धीरे धीरे एक एक सेवा बाबा देता गया और फिर हम लोग भी करते गए, साथी सहयोगी भी बढ़ते गए और हम आगे 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 चलते गए। ये हमारे बहन जी ने खोले हुए हैं। सुंदरी बहन जी बहुत एक पावरफुल आत्मा थी, जिनके अंदर, जिनको बाबा ने ऐसा वरदान दिया था कि तुम जहां भी हाथ डालोगी वहां सोना करोगी। उनको वरदान दिया था बाबा ने। तो उन्होंने पूना में बैठ करके और हम सबको साथ लेकर के, उनकी भी विशेषता यही थी, वो माँ जैसे पालना करती थी। खाना खाने के लिए हम लोग रात को बैठते थे उनके साथ। तो उस समय कोई डाइनिंग टेबल आदि नहीं होते थे,
तो हम सब साथ में बैठते थे। तो बहन जी हमारी ऐसी बैठती थी जैसे माँ बैठती है, हम सब उनके आगे बैठते थे और वो एक एक को थाली बना करके देती थी और हम सब मिल करके खाते थे। तो वही संस्कार, उनके संस्कार हमारे अंदर भी वो पास हो गए। तो परिवार के रीति से हमें हमेशा लगता है कि पढ़ाई के समय ये विद्यालय है, सेवा करने के समय ये विद्यालय है, लेकिन बाकी समय ये परिवार है। तो परिवार के रीति से हमें चलना है। और ये गॉडली फैमिली जो है, परिवार जो है हमारा, ये बहुत ही सुंदर परिवार है। एक एक बच्चे की धारणा भी बहुत अच्छी है। भले पुरुषार्थ हर एक का कम ज्यादा है, कोई पुरुषार्थ तीव्र करता है, कोई पुरुषार्थ स्लो करता है, कोई आपको सेवा के लिए हाँ करेगा, कोई सेवा के लिए ना भी करेगा। लेकिन ये अलग अलग प्रकार के बाबा के बच्चे होंगे, लेकिन इनकी मुख्य दो धारणाएं हैं जो दुनिया के अंदर किसके भी पास नहीं है। उसमें एक धारणा है हर बच्चे की प्यूरिटी, और दूसरी धारणा है कि वो बाबा से बहुत प्यार करता है। उसके हर एक के बुद्धि में भगवान बहुत है, बाबा बाबा बहुत है। भले वो पुरुषार्थ कम ज्यादा करेगा, सेवा कम ज्यादा करेगा, लेकिन बाबा के प्रति जो अपार प्यार है वो उसके अंदर बहुत है। जिस कारण बाबा जैसे कहते हैं कि हर बच्चे का रिगार्ड रखो, चाहे वो कैसा भी हो। कभी कभी बाबा कहता है रावण से भी कोई तेज हो, काले कोयले से भी कोई ज्यादा काला हो, लेकिन बच्चे तुम्हें सबका रिगार्ड रखना है, तुम्हें सबको सहयोग देना है, तुम्हें सबके साथ प्यार से चलना है। तो ये बाबा के महावाक्य जो है वो मन में गूंजते रहते हैं। और बाबा फिर इतनी पावर भी देता है कि हम सबके साथ मिलनसार होकर के चल सकते हैं। तो जब सबके साथ हम मिलनसार होकर के चलते हैं तो जिनको भी आप स्नेह देंगे, जिनको भी आप सहयोग देंगे, वो व्यक्ति आपको वापस सहयोग जरूर देता है, वापस वो आपका सम्मान जरूर रखता है। तो बाबा जो कहते हैं देना ही लेना है, इस महावाक्य को मैंने ज़्यादा ध्यान दिया कि हमें सबको देना है, हमें किसी से कुछ भी लेने की अपेक्षा नहीं करनी है। लेना है तो बाबा से लेना है, क्योंकि दाता बहुत दे रहा है। फिर जितनी भी दादियों के द्वारा सेवाएं आती रही, दादी ने एक बार कहा था 1,00,000 लोगों को इकट्ठा करो। तो वो भी सेवा पुणे के अंदर भी हुई, कोल्हापुर के अंदर भी हुई। फिर ये विंग्स की अलग अलग सेवाएं आती थी, कभी पद यात्रा निकालो, कभी साइकिल यात्रा निकालो, कभी वैन में बैठ कर के यात्रा निकालो। तो जो भी सेवा आती थी, तो मीरा सोसाइटी सब जोन के जो भाई बहन है वो बड़े ही अच्छे हैं, सेवाओं में मोस्टली सभी सहयोगी है। तो हम सभी आपस में मीटिंग करते हैं। हमारी ये एक रिवाज है, 3 मास के अंदर एक बार हम मीटिंग, अभी लॉकडाउन है तो भी हम जूम पर मीटिंग करते हैं 3 मास में एक बार। और जब ये लॉकडाउन का समय नहीं था उसके पूर्व हम सभी जितनी भी सेंटर इंचार्ज बहनें हैं, और वो 125 के करीब है, और कुछ ऐसे गिने चुने 25-30 भाई है, सारे सब जोन से मिला करके 150 का ग्रुप है। 3 मास में एक बार हम 2 दिन की भट्टी करते हैं, मीटिंग करते हैं, और 3 मास के अंदर क्या क्या सेवाएं करनी है वो फाइनल करते हैं। फिर अगले 3 मास के बाद जब इकट्ठे होते हैं तो हमारा आधा दिन मीटिंग में, पिछले मीटिंग में क्या फाइनल हुआ था, और वो सेवाएं, वो स्व उन्नति की बातें किन किन लोगों ने की, किस किस सेवा केंद्र पर चली, वो सब पहले हम
उसका फीडबैक लेते हैं, फिर आगे का सोचते हैं। तो सारे सब जोन के अंदर क्या है, एक अच्छी यूनिटी भी अच्छी है, एक दो को सभी मानते भी है, और ये सब कुछ जो कर रहा है वो बाबा कर रहा है। हमको तो पल पल ऐसा एहसास होता है बाबा बहुत मदद कर रहा है, चाहे वो स्व का परिवर्तन हो, चाहे वो कोई सेवाएं हो, चाहे कोई प्रॉब्लम आते हो। विघ्न तो आते ही है, हम सबको मालूम है, लेकिन विघ्नों के समय पर भी कभी कभी इतना बड़ा विघ्न लगता है कि पता नहीं अभी क्या होगा, लेकिन सब मिलकर के योग भी करते हैं, कुछ अच्छा मीटिंग करके सोचते भी है, और कुछ दिन के बाद देखो तो विघ्न ऐसा चला गया है जैसे आया था, ये भी अभी मालूम नहीं है। तो इस प्रकार बाबा की बहुत बहुत मदद है, हर बात में मदद है। और हमको तो अभी यही लगता है, हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक भक्त था और वो यात्रा पर निकला हुआ था, तो उसके साथ इधर के साइड में विठोबा बहुत प्रसिद्ध है, विट्ठल बोलते हैं उसको। तो विट्ठल और भक्त दोनों मिलकर के चल रहे थे, रेती वाला हिस्सा था सारा, तो भक्त को दिखाई देता था कि मेरा जो भगवान है वो मेरे साथ है। दोनों चल रहे थे तो चार कदम वो दिखाई देते थे, तो चलते रहते थे। कुछ टाइम होने के बाद 2 कदम जो है वो दिखना बंद हो गया, तो भक्त घबरा गया कि शायद भगवान मेरे साथ अभी नहीं है, अभी मेरे को ही चलना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा मायूस होकर के भगवान को आवाज देता है, तो भगवान कहता है कि अरे तुम समझ नहीं रहे हो, वो जो 2 कदम है ना वो मेरे है, मैंने तुम्हें अभी उठाया है अपने हाथ में, और तुमको हाथ में उठा करके मैं लेके जा रहा। तो हम तो यही अनुभव करते हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, बाबा सब कुछ करा रहा है, और बाबा अपने बच्चों के द्वारा बहुत कुछ करवा भी रहा है। तो ऐसे करते करते 2009 तक आ गए हम लोग, फिर हमारे बहन जी ने शरीर छोड़ा। तो उसके बाद सब जोन की सेवा जो है हम 3 बहनों के ऊपर दी गई है, वो सेवाएं भी बाबा बहुत अच्छी तरह से करवा रहा है। और बड़ी दीदी हमारी जाने के बाद हमारा जानकी दादी से क्लोज कनेक्शन हुआ, क्योंकि परम आदरणीय जानकी दादी जी इस पूर्णा मेरा सोसाइटी का जो केंद्र है, आप कभी जरूर आना यहाँ पर। मैं अभी आपको निमंत्रण देती हूँ सबको, पूर्णा में आप जरूर आइए। दादी जिस स्थान पर रहती थी, आज तक भी हमने वहाँ एक कमरा दादी का रखा हुआ है। और दादी थी तो एक ही फ्लैट था, लेकिन फिर दादी फॉरेन चली गई, उसके बाद सुंदरी बहन जी रहे, तो वहाँ और 3 फ्लैट लिए हुए, अभी वहाँ टोटल 4 फ्लैट है। 4 फ्लैट में वहाँ की सेवा चलती है। तो दादी यहाँ 16 साल रहे हुए हैं, जिस कारण दादी पुणे में बहुत आना जाना करते थे। और बहन जी जाने के बाद दादी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती थी मीरा सोसाइटी की तरफ, और मीरा सोसाइटी की जो सेवा है उसके लिए निमित्त सुनंदा बहन को बनाया। तो दादी हर समय क्लोज बुलाती थी, पूछताछ करती थी, तो दादी का थोड़ा ज़्यादा संपर्क आ गया। तो दादी का भी मैंने त्याग देखा, दादी की सिंपलिसिटी देखी। दादी जो कहती है केयर करो, शेयर करो, इंस्पायर करो, वो मैंने दादी में खुद देखा। सचमुच दादी में ये कितनी सारी बातें हैं। फिर दादी ने एक बोला कि भाई हमको जगदम्बा भवन पुणे में बनाना है, क्योंकि पुणे में 3 सब जोन है, लेकिन ये तीनों सब जोन फ्लैट में है। तो दादी को था कि इतना बड़ा शहर है और अच्छे अच्छे भाई बहन, सचमुच पुणे में बहुत हीरे हैं,
बहुत अच्छे अच्छे भाई बहन हैं, तो कुछ बड़ा स्थान बनना चाहिए। तो दादी ने जगदम्बा भवन का प्रस्ताव रखा और पूना के सभी भाई बहनों ने उसको उठाया हाथ में कि हाँ चलो हम करेंगे। तो फिर जगदम्बा भवन की जब बात चली तो जगदम्बा भवन भी पूरा हो गया। तो दादी को क्या लगा पता नहीं, लेकिन दादी ने फिर जगदम्बा भवन के लिए भी निमित्त बनाया। तो मतलब ये बाबा लॉटरी के ऊपर लॉटरी, लॉटरी के ऊपर लॉटरी देता गया और जो भी सेवाएं है उसकी वो कराता गया। तो अभी भी मैं जो बोल रही हूँ जगदम्बा भवन से ही बोल रही हूँ। ये भवन की भी सेवाएं बड़ा वंडरफुल है। माना दादी ने इसका ओपनिंग, दादी ने कहा कि मुझे जगदम्बा भवन बनाना है, तो ठीक है बनाना है। तो जगह देखी, जगह फाइनल हो गई। तो दादी ने जिसकी सेवा मधुबन में की, ऐसे एक कॉन्ट्रैक्टर उसी घड़ी दादी के पास आए। उन्होंने सारी बनाने की जिम्मेवारी उठाई और 1.5 साल के अंदर ये इतना सुंदर भवन बन भी गया। और अभी ये वहाँ पर जैसे दादी ने आकर के उसका ओपनिंग किया 28 जनवरी, मुझे लगता है 28 जनवरी 18 में उद्घाटन किया और 3 साल हो गए उसको। तो 3 साल के अंदर इतनी सेवाएं यहाँ पर होती है और ऑटोमेटिक सेवाओं का कोई लोड नहीं लगता, सेवाओं की कोई भागदौड़ नहीं लगती, लेकिन अपने आप सेवाएं स्मूथली होती रहती है। ब्राह्मणों की भी होती रहती है, नॉन बीके की भी होती रहती है, माना चलता रहता है। अभी लॉकडाउन के समय पर भी हमने देखा कि टोटल विश्व की सेवा इस भवन से हो रही है, टोटल विश्व की सेवा। तो उसमें कुमार है, कन्याएं है, माताएं है, फिर बाहर वाले यूथ है, बाहर वाले अलग अलग प्रकार के विंग के प्रोग्राम है, सब चलते रहते हैं। और लाखों की संख्या में बाबा का जो संदेश है वो देश विदेश में यहाँ से मिलता जा रहा है। तो इस प्रकार बाबा अपनी सेवाएं हम सभी आत्माओं के द्वारा कर रहे हैं। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा तो बाबा की ही कमाल लगती है और बाबा ही बड़े, और बाबा हम सबके द्वारा ये सेवाएं कर रहे हैं, कराते ही रहेंगे। और कोई भी सेवा में कभी हमको वो नहीं लगता है, भारी नहीं लगता है, कैसे करे, क्या करे, कब करे, कौन मदद करेगा, नहीं। बाबा ने कहा है माना ये होने वाली है और होती भी रहती है। एक प्रसंग मुझे याद है आज भी, बहुत सब पूर्व की बात है ये, जब बड़ी दादी थी। तो बड़ी दादी की एक विशेषता थी, दादी ग्रुप से बैठती थी और पूछती थी कौन है, कहाँ से है। तो जब खेती वाले लोग बोलते थे कि हम इस गांव से है दादी, तो दादी पूछती थी कि तुम्हारे खेती में क्या उगता है, ऐसे पूछती थी। तो उस समय भी दादी ने, कोल्हापुर की पार्टी बैठी हुई थी, दादी ने पूछा कि तुम लोग कोल्हापुर साइड में क्या बनता है। तो हमने कहा दादी वहाँ गुड़ बनता है। तो किसान लोग मेरे पास आजू बाजू में बैठते थे और ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन दादी के बोल में कितनी ताकत। तो दादी ने पूछा कि पांडव भवन में उस समय 1 साल के लिए कितना गुड़ लगता था, ऐसे 30 kg की एक होती थी, वो एक पीस होता था, ऐसे 40 पीस लगते थे। तो दादी ने कहा पांडव भवन में 40 पीस लगते हैं, तुम लोग हर साल भेजोगे। तो सभी ने कहा हाँ दादी हम भेजेंगे। ऐसे तो नई नई सेवाएं थी, भाई बहन भी कोई ज़्यादा नहीं थे, लेकिन दादी ने कहा तो उमंग से सबने कहा हाँ हम करेंगे।
फिर आने के बाद हम भाई बहनों के साथ बैठे। मैंने कहा दादी ने मतलब बाबा ने ऐसे सेवा दी है, सभी को मंजूर है? तो सभी ने कहा हाँ बहन जी करेंगे। तो दादी के शब्द में इतनी ताकत थी कि पिछले साल तक हम लोग यहाँ से गुड़ बेचते रहे। तो ये मतलब बड़े जो कहते हैं और हम हाँ तुरंत करते हैं, तो हम कुछ करते ही नहीं है। वो पहले ही प्लान होता है सारा बना हुआ, खाली वो क्या करते हैं उस समय थोड़ा हमको मोटिवेट करते हैं। तो इस प्रकार हर प्रकार की सेवाएं जो है वो करते गए। फिर योग में भी बहुत सबको रुचि है। अभी भी देखो ये मम्मा का मास चालू है, तो सारे मतलब लॉकडाउन से लेकर के सब स्थानों पर बहुत अच्छी तरह से भट्टियां चलती रहती है। मधुबन में भी जो पीस ऑफ माइंड चैनल 24 आवर चल रहा है, अभी अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज भी है, अभी आप शिव स्मृति भी है, और बहुत सारे अभी नए नए निकल रहे हैं। तो हमने देखा कि इनके द्वारा ब्राह्मणों की पालना भी बहुत हो रही है। और हम लोग फिर पर्सनल लेवल पर भी योग भट्टियों का आयोजन करते हैं। कभी अभी हमारा 8 घंटे का चार्ट का चल रहा है, ये मम्मा का मास है। और मधुबन से भी एक चार्ट आया हुआ है कि आप 8 घंटा योग करो, उसमें सारे मार्क्स आदि सब कुछ आए हुए हैं। तो वो हमारा अभी यहाँ पर चल रहा है। माना योग भट्टी हो तो उसमें भी सभी इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट लेकर के योग भट्टियाँ भी करते हैं। 18-19 तक मधुबन से भी कोई ना कोई हर साल हम यहाँ बुलाते थे, उनके द्वारा भी सब जोन में भट्टियाँ चलती थी। इस प्रकार भट्टियाँ भी चलती है, माना योग भी चलता है, सेवाएं भी चलती है। और करण करावनहार बाबा हम सभी के द्वारा पुण्य का काम जो करवा के लेते हैं, यही हम बाबा के बहुत बहुत थैंक्स रोज अदा करते हैं। अंत में मैं यही कहूँगी कि ये ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है, तो सभी अच्छी तरह से इसकी मौज लेते हैं। ये ब्राह्मण जीवन डबल लाइट रहने का जीवन है। हमें कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का टेंशन, किसी भी प्रकार का हेवीनेस बिल्कुल नहीं लेना है। तो वही जीवन हम सभी अनुभव करते हैं। ये ब्राह्मण जीवन बनने और बनाने का जीवन है। तो इसी में सभी साथी सहयोगी सेवा करते हुए इसको प्रैक्टिकल में ला रहे हैं। और अभी वर्तमान ये ब्राह्मण जीवन तपस्या का जीवन है, तो सभी अच्छी तरह से तपस्या करते हुए बाप दादा की जो आश है हम सबके प्रति वो पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। शिव स्मृति ने हमको याद किया, उसके लिए सुभाष भाई निमित्त बने, इसलिए शिव स्मृति ने हमको बचपन की स्मृति दिलाई है ना। इसलिए आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के पहले शिवानी बहन का प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया था, उसका बताया नहीं आपने। हाँ, अभी वर्तमान ये भी हमको देखो सुभाष भाई का बहुत इंटरनल सहयोग है। ये 2 बातें हो गई हमारे, अच्छी 2 बातें हुई। लॉकडाउन के पहले शिवानी बहन आए पुणे के साइड में, सातारा, कोल्हापुर, सांगली, कराड़, इचलकरंजी, विटा, सब जगह शिवानी बहन के बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। 15,000, 10,000, 20,000 ऐसे लोग आए। और उसका हमने बर्थडे भी लॉकडाउन में मनाया। फिर शिवानी बहन को ऑनलाइन बुलाया, और जो उस समय लोग आए हुए थे उनको भी ऑनलाइन बुलाया, और वो भी एक प्रोग्राम हुआ। और दूसरा हमको अच्छी लॉटरी मिली, जैसे लॉकडाउन खुला ज्ञान सरोवर में एक अच्छी भट्टी रखी थी, 500 लोगों को हमको छुट्टी मिली थी। इसमें भी हम यही कहेंगे कि बाबा सुभाष भाई के द्वारा हमको थोड़ा पिंच करता रहता है कुछ ना कुछ। तो फिर वो भी भट्टी बहुत ही सुंदर हुई। जितने भी लोग, मुझे लगता है 300 लोग आए थे, और ये 300 सभी लोग
इतने फ्रेश होकर के आए, इतने फ्रेश होकर के आए। सबने इतनी सराहना की, ज्ञान सरोवर के भट्टी की बात मत पूछो। तो इस प्रकार ये भी हमको लॉटरी मिली। क्यों? ओम शांति। शांति। आज आपने शिव स्मृति की शोभा बढ़ाई, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कारेली बाग की बगिया को आपने और भी सुगंधित आज किया है, इसलिए आपका डबल धन्यवाद। और हमारे साथ कारेली बाग के बगिया के निमित्त माली आदरणीय चंपा बहन जी भी है। शुरू में मैं आपसे नहीं मिला पाया। चंपा बहन, आप भी 2 शब्द कहें। बहुत बहुत थैंक यू सुनंदा दीदी। अच्छा, आप और आपने जो बातें सुनाई, आपने जो बातें सुनाई वो तो कोल्हापुरी गुड़ जितनी मीठी लगी। कोल्हापुरी गुड़ कितना मीठा होता है, कितनी मीठी मीठी बातें आपने सुना के बहुत ही सबको भरपूर कर दिया। और जैसे कहते हैं ना, वो जो देसी हलवा बनाते हैं ना आटे का, गुड़ है, तो आपकी जो बातें वो सीरा के तरह सबको अंदर। हाँ भाई बहन सब हाथ करो ना, दीदी की बात इतनी मीठी लगी और एकदम अंदर चली गई ना। हाँ देखो सब गैलरी में हाथ खड़ा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको निमंत्रण देते हैं, आप मधुबन जाते आते बड़ौदा में जरूर आइएगा। अच्छा, बड़ौदा से अभी आए हो? हाँ, बड़ौदा में है। हम लोग बड़ौदा में, बड़ौदा का ग्रुप है पूरा। अच्छा, बड़ौदा का ग्रुप है। अपने पांडव और जी, तो पांडव भवन से भी देखो हमारे साथ है शिव कुमार जी। शिव कुमार भाई, 2 जी। ओम शांति सुनंदा बहन जी। अरे ओम शांति। हमें याद है आप आए थे पांडव भवन में भट्टी करने। पांडव भवन, हाँ, शिव कुमार भाई। दिल्ली पांडव भवन जी। ये भाई हमारी बहुत सेवा करते थे। अभी आप मधुबन में हैं या दिल्ली से बोल रहे हैं? नहीं, हम दिल्ली से बोल रहे हैं। अच्छा, दिल्ली से बोल रहे हैं जी। और आप गुड़ जो भेजते थे वो हम मुझे भी गुड़ बहुत अच्छा लगता था, तो मैं जब भी मधुबन जाता था ना तो भोली दादी से गुड़ लेके खूब खाता था। अच्छा। ये दादी ने शुरुआत करके दे दी हमको। दादी के शब्दों में बहुत अभी देखो कितने, मुझे लगता है 15-20 साल तो हो गए होंगे, तो कितनी ना उनमें बहुत ताकत हो ऐसे। जी, आप वहां से गुड़ भेजते रहे और हमारी चंपा बहन जो है, आदरणीय चंपा बहन मेथी भेजती रही। तो अब हमारा नाम मेथी आएगा। चंपा बहन, आप सुनाओ। 42 साल में दादी हमारे ऊपर बहुत अधिकार रखती थी, तो हमको खुशी रहती थी। तो दादी ने बोला बड़ौदा में यहाँ पादरा है, वहाँ सब्जी भाजी बहुत होती है। अच्छा। तो बोले चंपा मेथी सुखा के भेजो। अच्छा। तो मेथी सुखा के हम भेजते थे। तो एक बार तो बाप दादा ने हमका सारा हिसाब पूछा। अच्छा। उस टाइम तो बाप दादा पर्सनल मिलते थे ना। कितनी मेथी आई, कितने की आई, ने कितना हुआ, सब बहुत डिटेल में पूछा। तो दादी ने हमको मेथी का सेवा दिया था। अभी तो नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि पहले तो सारा ग्रुप था जो पूरा मेथी को सुखाते थे, फिर उसको वो करते थे, वो मंगाते थे और वो यूज भी करते थे थेपले आदि में। हाँ, थेपले में यूज, क्योंकि हरी मेथी का थेपला 2-3 दिन नहीं रहता है, सूखी कसूरी मेथी का थेपला रहता है। तो जब असम वगैरह 3 दिन 4 दिन के लिए लोग जाते थे ना, तो उस दिन वो मेथी का थेपला बनाते थे। नहीं, हमारी सुंदरी बहन जी थे ना, चंपा बहन ने सुंदरी बहन जी को तो देखा होगा ना? देखा बहुत देखा है। हाँ, तो सुंदरी बहन जी की भी ये विशेषता थी। हम लोग गांव से मेथी भेजते थे इधर, मेथी, धनिया, कभी कभी बैंगन भी कट करके उसको सुखा करके फिर वो अन्य समय पर यूज करते थे। और दिल्ली पांडव भवन में तो हमको बहुत ही सेवा दी उस समय, है ना शिव भाई? हाँ, शिव कुमार भाई जी, बहुत अच्छा। और ये
ये जो मेथी बेचते थे ना चंपा माता जी, हम लोग रोज मधुबन में थेपला बनाते थे। अभी पता चला और मेथी कहाँ से आती थी। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, जगदम्बा भवन से 2 दिन से हम सुन रहे हैं, तो और मास भी जगदम्बा माँ का ही चल रहा है। तो चलिए कुछ जगदम्बा माँ की विशेषताओं को स्मृति में लाते हैं और 2 मिनट में फिर हम पूरा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।